ना कर मोहब्बत, तेरे बस की बात नहीं। जो दिल मोहब्बत करता है वो तेरे पास नहीं। अगर मैं बादशाह होता तो कानून मोहब्बत का बना देता। दो दिलों को जुदा करने वालों को सजाए मौत सुना देता। एक वफा को पाने की कोशिश में जख्मी होती हैं वफाएं कितनी। कितना मासूम सा लगता है लफ्ज़ मोहब्बत, और इस लफ्ज़ से मिलती हैं सजाएं कितनी। जब दो दिलों में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाए तो अल्लाह ये 10 निशानियां बार बार जाहिर करता है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, क्या वो मोहब्बत सिर्फ आपके दिल में है या उसके दिल में भी उतनी ही गहरी है? क्या आप पर कुछ एहसासात बार बार जाहिर हो रहे हैं? क्या दिल में एक अजीब सा सुकून, बेचैनी और यकीन इकट्ठा पैदा हो रहा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब दो दिलों में सच्ची और गहरी मोहब्बत पैदा हो जाए तो अल्लाह कौन सी 10 रूहानी निशानियां बार बार जाहिर करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है ये वीडियो आप ही के लिए एक इशारा हो। पहले हम मिलकर उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ करते हैं जिन्होंने बार बार दुआ के लिए कहा, ऐ अल्लाह, जब दो दिलों में गहरी और सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो तू खुद उस मोहब्बत का निगहबान बन जाता है। ऐ दिलों के हाल जानने वाले रब, जिन दिलों में मोहब्बत तो है मगर रास्ते मुश्किल हैं, फासले हैं और आजमाइशें हैं, ऐ अल्लाह, तो उनके लिए आसान रास्ते पैदा फरमा। जो रुकावटें हायल हैं उन्हें अपनी कुदरत से हटा दे। जिनकी मोहब्बत सच्ची है, जिनकी नीयत पाक है और जो तुझसे डरकर एक दूसरे को चाहते हैं, ऐ अल्लाह, उनकी मोहब्बत को हलाल बना दे, उनके रिश्ते को निकाह तक पहुंचा दे। और अगर किसी मोहब्बत में भलाई नहीं तो ऐ अल्लाह, उस दिल को खुद अपनी मोहब्बत अता फरमा और उसके लिए उससे बेहतर फैसला फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने फैसलों पर राजी रहने वाला और अपनी रहमत पर यकीन रखने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसके आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब इंसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां ना उसे आने वाले दुखों का इल्म होता है, ना आजमाइशों की खबर। वो बस चल पड़ता है दिल के हाथों मजबूर होकर, और फिर किसी एक इंसान से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहब्बत होती क्या चीज है? मोहब्बत आपको यह बताती है कि आप असल में कौन हैं, आपकी औकात क्या है, आपका ज़र्फ कितना है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मोहब्बत आपको सिखाती है कि मांगना क्या होता है, गिड़गिड़ाना क्या होता है, झुक जाना क्या होता है और नफ्स को गिराना किसको कहते हैं। मोहब्बत इंसान को तोड़ती भी है और बनाती भी है। और सुनो, मोहब्बत अक्लमंद लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि अक्लमंद लोग मोहब्बत नहीं करते, वो तिजारत करते हैं। वो नफा और नुकसान देखते हैं, खसारा नजर आए तो रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन मोहब्बत के लिए बेवकूफ होना जरूरी होता है, वो बेवकूफी जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। और जब आप मोहब्बत में उतरते हैं ना, तो आपको पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। और जब मोहब्बत आपके अंदर उतर जाती है तो आप खुद पूरी कायनात को खूबसूरत लगने लगते हैं। फिर मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान उस शख्स के बगैर रह नहीं पाता। दिल चाहता है कि अल्लाह ताला मेरे और उसके दरमियान तमाम फासले खत्म कर दे और हमारे रिश्ते को निकाह तक पहुंचा दे। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह मोहब्बत को फौरन अंजाम तक नहीं पहुंचाता, वो पहले आजमाता है। तो क्या वो भी मेरे लिए यही सब महसूस करता है? क्या उसकी मोहब्बत भी मेरी तरह गहरी है, मेरी तरह मुखलिस है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब मोहब्बत सिर्फ एक तरफ ना हो बल्कि दो दिलों में गहरी हो जाए तो अल्लाह खामोश नहीं रहता। वो निशानियां दिखाता है, बार बार मुख्तलिफ अंदाज में। आज की ये वीडियो शायद उन्हीं दिलों के लिए है जो खामोशी से तड़प रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी मोहब्बत दोनों तरफ से सच्ची है। आइए अब जानते हैं वो 10 रूहानी निशानियां जो अल्लाह उस वक्त जाहिर करता है जब मोहब्बत दोनों तरफ सच्ची हो। पहली रूहानी निशानी, दिल का बेवजह मुतमईन हो जाना। कभी आपने गौर किया है कि उस शख्स का ख्याल आते ही दिल में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है?
ना कोई बात हुई, ना कोई यकीन मिला, ना कोई वादा, मगर दिल के अंदर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये वो सुकून नहीं जो इंसान देता है, ये वो इत्मीनान है जो सिर्फ अल्लाह दिल में रखता है। वासिफ अली वासिफ के मफहूम में जब दिल किसी ताल्लुक पर शोर न करे बल्कि खामोश हो जाए तो समझ लो वो मामला अल्लाह के सुपुर्द हो चुका है। ये दिल का इत्मीनान रूहानी राब्ते की पहली दस्तक होता है। दूसरी निशानी, दुआ में बार बार उसी का आ जाना। आप हाथ किसी और दुआ के लिए उठाते हैं, रिस्क, सेहत, सुकून के लिए, लेकिन दिल खुद ब खुद उसी शख्स की तरफ मुड़ जाता है। जबान खामोश रहती है मगर दिल अल्लाह से उसी के लिए मांग रहा होता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मफहूम के मुताबिक जो दिल दुआ में शामिल हो जाए वो महज ख्याल नहीं रहता, वो अमानत बन जाता है। ये वो मकाम है जहां रूहें एक दूसरे के लिए दुआ बन जाती हैं। तीसरी निशानी, वक्त पर उसका ख्याल आ जाना। जिंदगी की मसरूफियात के बीच अचानक किसी खास लम्हे में उसी का ख्याल आ जाना और बाद में मालूम हो कि उसी वक्त वो भी आपको याद कर रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो हमाहंगी है। तीसरी निशानी, वक्त पर उसका ख्याल आ जाना। जिंदगी की मसरूफियात के बीच अचानक किसी खास लम्हे में उसी का ख्याल आ जाना और बाद में मालूम हो कि उसी वक्त वो भी आपको याद कर रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो हमाहंगी है जहां दिल वक्त का मोहताज नहीं रहता और रूहें खामोशी में एक दूसरे को पा लेती हैं। बानो कुद्सिया के ख्याल के मुताबिक कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, एहसास के वक्त से जुड़े होते हैं। चौथी निशानी, गुनाह से दिल का बचने लगना। जब मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ दिल को नहीं, किरदार को भी बदल देती है। आप महसूस करते हैं कि दिल अब नाफरमानी से डरने लगा है, नमाज बोझ नहीं लगती, दुआ आसान हो जाती है, तसब्बुर में ताकत आ जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मफहूम में जो मोहब्बत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो मोहब्बत नहीं, और जो अल्लाह के करीब ले आए वही असल मोहब्बत है। पांचवी निशानी, मुश्किलात में उसी का ख्याल सहारा बन जाना। जिंदगी जब भारी लगे तो उस शख्स का ख्याल हौसला बन जाए। अल्लाह बास लोगों को दूसरों के लिए सुकून की सूरत बना देता है। ना वो साथ होता है, ना बात होती है, मगर सिर्फ उसका ख्याल दिल को संभाल लेता है। वासिफ अली वासिफ के मुताबिक कुछ लोग अल्लाह की तरफ से दिलों के लिए साया होते हैं। छठी निशानी, बला वजह जुदाई का खौफ। कबे वजह दिल घबरा जाता है कि कहीं ये रिश्ता खो ना जाए। ये खौफ कमजोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि दिल ने इस ताल्लुक को कीमती मान लिया है। मिर्जा गालिब के मफहूम में जिन रिश्तों का डर दिल में बस जाए वो आम नहीं रहते, वो रूह में जगह बना लेते हैं। सातवीं निशानी, बार बार एक जैसे इशारे मिलना, एक जैसे अल्फाज सुनना, एक जैसे जुमले पढ़ना, एक जैसे ख्वाब आना या बार बार इसी मौजू का सामने आ जाना। ये सब महज इत्तेफाक नहीं। जब कोई बात बार बार दोहराई जाए तो समझ लो अल्लाह तवज्जो दिला रहा है। ये वो मकाम है जहां कायनात खामोश जुबान में पैगाम देती है। आठवीं और आखिरी निशानी, दिल का अंजाम के बारे में मुतमईन हो जाना। आपको अंदर से एक यकीन आ जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ये यकीन महज उम्मीद नहीं, ये तकदीर का ऐलान होता है। नवीं निशानी, सब्र की ताकत मिलना। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप इंतजार करना सीख जाते हैं, क्योंकि दिल जानता है जो अल्लाह की तरफ से हो वो वक्त पर जरूर मिलता है। 10वीं और सबसे बड़ी निशानी, अल्लाह पर यकीन बढ़ जाना। मोहब्बत के साथ अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाना, ये सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जो मोहब्बत अल्लाह के करीब ले जाए वो कभी जाया नहीं होती। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर इनमें से ज्यादातर निशानियां आपकी जिंदगी में बार बार जाहिर हो रही हैं तो मायूस मत हो। मुमकिन है वो मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि तकदीर हो। अल्लाह से जुड़े रहें, दुआ करते रहें और यकीन रखें कि जो दिलों को जोड़ता है वही अंजाम भी खूबसूरत बनाता है। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए
और ऐसे ही रूह को छू लेने वाले पैगामात के लिए मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।